અમદાવાદ ખાતે સંરક્ષણ મંત્રાલયના ભૂતપૂર્વ સૈનિકો કલ્યાણ વિભાગના પુનર્વસન મહાનિદેશાલય દ્વારા સશસ્ત્ર દળોના ઈએસએમ માટે રોજગાર મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સેના, નૌકાદળ અને વાયુસેનાના 1100થી વધુ ઈએસએમએ રોજગાર મેળવવા માટે નોંધણી કરાવીને કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી। 70 કંપનીઓ શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઈએસએમનો ઇન્ટરવ્યૂ તથા સ્ક્રીનિંગ કરશે અને ત્યારબાદ સુપરવાઇઝરી, ટેકનિકલ સપોર્ટ, જુનિયરથી લઈને સિનિયર મેનેજમેન્ટ, એડમિનિસ્ટ્રેશન અને ડિરેક્ટર્સ સુધીની વિવિધ ભૂમિકાઓમાં નિયુક્ત કરવામાં આવશે। આ કાર્યક્રમમાં મેજર જનરલ ગૌરવ બગ્ગા, કમાન્ડર વિક્રાંત કિશોર સહિત મોટી સંખ્યામાં લાભાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા। हमारे जितने भी मैक्सिमम गुजरात के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कॉरपोरेट्स हैं, ये हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, जो वेटरन्स हैं, उनको यहाँ पे आकर के उनके स्किल और उनके एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के आधार पे उनको उचित रोजगार प्रदान करें। और उसके लिए जॉब फेयर, मुझे लगता है जॉब फेयर से बेहतरीन प्लेटफॉर्म कोई नहीं होगा जहाँ बड़े तादाद में कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं एंड दे ऑफर एंड दे पिक अप। और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है सभी टाइप की कंपनीज के लिए, तो एक्सिसमैन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ज़्यादा चांसेस है कि वो अपने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में जो एक्सपीरियंस है उसका यूटिलाइजेशन होगा, उनके लिए भी अच्छा है और कंपनीज को भी अच्छा है कि एक एक्सपीरियंस बंदे, स्किल्ड बंदे मिलेंगे। उनके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देख रही है, जो टेक्निकल कंपनीज है उनके वो अपना देख रही है, एडमिनिस्ट्रेशन वाली एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देख रही है कि बंदा कितने साल, जो 20 साल काम किया या कितने साल काम किया, कैसा उसका एक्सपीरियंस है, पास बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से कर रही है। बाकी ये अपना CV या रिज्यूम ले रहे हैं तो उसके हिसाब से और आगे सेग्रीगेशन होगा।